नमस्कार, मैं डॉक्टर राजनारायण पांडे। आप देख रहे हैं नया त्रिकांड। आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना जिन्होंने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर पहुंचा दिया। विक्रम का पहला पैगाम सुनकर के हर भारतवासी गर्व हो गया। भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। इस चीज की प्रतीक्षा प्रत्येक भारतवासी एक लंबे समय से कर रहा था। चंद्रयान-2 की आंशिक असफलता से जब भारतवासी दुखी हुआ था तो उसे 4 साल का इंतजार करना पड़ा। 4 साल बाद वह पल, वह क्षण, वह वैज्ञानिक उपलब्धि जिसने भारत के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया, निश्चित रूप से समूचे भारतवासी के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के सभी राजनीतिक हस्तियों ने भारत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। बधाई का कार्य भी था। एक वक्त था जब भारत अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर के एक साइकिल से रॉकेट ले जाते हुए एक चित्र से की थी। आज भारत दुनिया का वह सर्वश्रेष्ठ कार्य करके अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों में अपने आप को खड़ा किया। बहुत बहुत बधाई इसरो टीम को, उसके चेयरमैन को, उस कार्य योजना में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी कर्मचारियों को भी। ये देखा जाए तो कहीं पर बड़ी स्क्रीन पर लोग, कहीं मोबाइल पर, कहीं टेलीविजन के सामने, प्रत्येक भारतवासी की उत्सुकता को लेकर के जो बेचैनी थी, चंद्रयान-2 के अंतिम समय में असफल होने की, वो बेचैनी साफ रूप से देखी जा सकती थी। लेकिन एक सकारात्मक सोच, एक टीम की सच्ची मेहनत, निष्ठा ने भारत को वह लक्ष्य दिलाया। आज यदि आप देखें तो इसमें यह आप पाएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की जो यात्रा है वो बड़ी संघर्षमय रही। हमारे वैज्ञानिकों में मेधा की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हम इस मायने में काफी पिछड़े। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सपनों को साकार होते देख करके हमें यह गर्व महसूस होता है कि उनके सपनों का भारत सक्षम भारत, समर्थ भारत जरूर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से इसरो का बजट बढ़ाया गया, उन्हें सुविधाएं दी गई। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि भारत सरकार ने कोविड के दौरान भी इसरो का रक्षा बजट कम करने के बजाय बढ़ाया ही। तो ये उन्हीं सभी ध्यान देने की चीजों पर आज इसरो अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है, तो इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। कुछ ऐसी चीजें राजनीतिक विद्वानों के बीच से निकल करके आई जिसे सोच करके यह ताजुब होता है कि ये हमारे देश के कर्णधार जिनके हाथ में यह सत्ता है, वो कैसे इस देश को चलाएंगे, कैसे इस समाज को चलाएंगे और कैसे भारत विकसित होने का अपना सपना पूरा करेगा। आलोचना तो इस हद तक कि मानो चंद्रयान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के चंद्रमा की सतह पर गए। कितनी हास्यास्पद बातें ये होती हैं
कि चंद्रयान-3 को भी मेरा चंद्रयान, नेहरू का चंद्रयान, नेहरू के ये अंतरिक्ष एजेंसी जैसे विषयों से रूबरू होना पड़ रहा। कुछ तो राजनीतिज्ञों के वक्तव्य से माथा पीट लेने जैसी स्थिति है। राजस्थान राज्य सरकार के मंत्री अशोक चांदना ने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए बताया कि अंतरिक्ष में गए हुए यात्रियों को बहुत बहुत बधाई। यह देख करके वैश्विक मीडिया क्या सोचता होगा हमारे इन मंत्रियों के बारे में। बात वहीं नहीं खत्म होती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं चंद्रयान क्या होता है। दिग्विजय सिंह कैसे रुक सकते थे, विवादों से गहरा रिश्ता जो रहा। उन्होंने कहा कि इसरो की टीम को 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। इन वक्तव्यों के बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि राकेश रोशन को उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बता दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए हैं उनके लौटने के बाद उनका माल्यार्पण और स्वागत भी किया जाएगा। इस प्रकार के वक्तव्यों को लेकर के दूसरी दुनिया के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं। इन वैज्ञानिक उपलब्धियों पर पानी फेरने के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जो ये टीस है, ये कहां पर ले जाकर खड़ा करती है। ये देखा जाए तो कांग्रेस भी इस वक्तव्य से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि इसरो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बौद्धिक सोच का परिणाम है। मित्रों, मैं आप लोगों को इस बात को बहुत स्पष्ट बता दूं कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जब यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा था अंतरिक्ष एजेंसी का, तो उन्होंने इससे स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन अपनी धुन के पक्के डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना के लिए सहमत कर लिया। यदि देखा जाए तो आज जहां भी डॉक्टर विक्रम साराभाई की आत्मा होगी, खुश हो रही होगी कि उनके लगाए हुए उस छोटे से पौधे से आज भारत दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा। तो राजनीति अपनी जगह पर है, शासन सत्ता अपनी जगह पर है। किसी ने चंद्रयान को चांद मुबारक कहा तो किसी ने और कुछ। ऐसे बड़ी लंबी लिस्ट है। सभी ने अपने तरीके से चंद्रयान को लेकर के अपने वक्तव्य दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूरदृष्टि का यह विजन है, वो उनकी स्वयं की महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाला नहीं है। कभी कभी तो यह लगता है कि शासन सत्ता यदि बदली और ऐसे लोग इस परिवेश में शासन की बागडोर संभालेंगे तो उनका विश्वास, उनका विजन क्या होगा। इनके वक्तव्यों से सोच करके यह डर लगता है। बिना थके अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक समूचे समाज को जो दिया है, क्या वह चीजें इससे पहले नहीं मिल सकती थी? कोई तो वजह रही होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूर्व की सरकारों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। यथा सामर्थ्य, जिसके जो समझ में आया, जिसे जो ठीक लगा उसने किया। मैं पूर्व के सरकारों के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह सोच करके अफसोस होता है कि इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा को लेकर 21वीं सदी को हम कैसे सोचेंगे। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत प्रगति की ओर अग्रसर है। यह कहने में मुझे परहेज नहीं है कि सीमावर्ती राज्यों में जिस प्रकार से सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, वो सरकार की ही देन है। सरकारें तो पहले भी थी। इसी देश की संसद में यह बहस करते हुए सुना गया था
कि भारत सीमा पर अपनी सड़कें नहीं बनाएगा, क्योंकि चीन उसी रास्ते से भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर देश में प्रवेश कर जाएगा। इतना भय था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले लोग इतने भयाक्रांत थे। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसलिए नहीं जाता था कि चीन नाराज हो। अगर प्रधानमंत्री भारत के लिए कुछ कर रहे हैं तो राजनीति अपनी जगह पर रख करके कम से कम उन्हें सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार की संकीर्ण राजनीति से व्यक्ति को ऊपर उठना पड़ेगा। चंद्रयान 2 की असफलता को लेकर के भारत में भी लोगों के मन में लड्डू फूटे थे। चंद्रयान 2 की असफलता को लेकर नरेंद्र मोदी को इस प्रकार कोसा गया था मानो चंद्रयान 2 लेकर के वही जाने वाले थे और उनकी मिस हैंडलिंग से चंद्रयान मिशन फेल हो गया। यदि चंद्रयान 2 की असफलता को नरेंद्र मोदी के साथ राजनीति से जोड़ा जाता रहा है तो चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व इसरो चेयरमैन सिवन जी को गले से लगा करके ढाढ़स बंधाया था, वह एक संरक्षक ही कर सकता है जिसे प्रधानमंत्री ने निभाया। उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के सत्प्रयास और सहयोग से इसरो उस मिशन में पुनः जुटा। 4 साल बाद भारत को सफलता मिली। भारत को अगर दुनिया में अपनी शक्ति का एहसास कराना है तो हमें विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक परिपक्वता के क्षेत्र में भी कार्य करना होगा। नहीं तो हम पीछे होकर के इसी भीड़ में कहीं न कहीं खो जाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इस प्रकार की ओछी राजनीति से समाज को, अपने आप को अलग रखना होगा। लक्ष्य बड़ा है। यदि किसी की सामर्थ्य है, किसी का विश्वास है, वह लेकर के समाज को आगे बढ़ रहा है, तो उसे इतना प्रताड़ित न किया जाए कि वह अपनी सामर्थ्य ही खो बैठे। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करने नहीं दिया गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता की लोलुपता से जुड़े कुछ लोगों की द्वारा की जा रही साजिश से यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम रुकते हैं तो उसका नुकसान भारत को होगा, ना कि उन चंद राजनीतिक दलों से जुड़े अपनी स्वार्थ में लिप्त परिवारों के। कि यदि भारत को आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है, एक कुशल नेतृत्व मिला है, तो हम सभी को उन पर विश्वास करना चाहिए। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना रुके, बिना थके, बिना एक पल गवाए उन्होंने देश की एक एक चीजों को आगे बढ़ाया है। खामियां सब में होती हैं, एक मनुष्य होने के नाते खामियां उनमें भी हैं, लेकिन जितना अच्छा सर्वश्रेष्ठ वह अपना दे सकते हैं उतना वह दे रहे हैं। वैश्विक मंच पर आपकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो मित्रों, इस बात को लेकर के आप लोग ओछी राजनीति की बयानबाजी से बचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सामर्थ्य के साथ खड़े होइए जिससे भारत में सफलता के उत्सवों का सिलसिला रुके मत। समूचे भारत में लोगों की इस उत्सुकता ने विज्ञान के प्रति जिस प्रकार से जागरूक किया है, यह एक क्रांति की बात है। विज्ञान को जन जन का बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। यह देखा जाए तो आज हमें प्रत्येक सामान्य नागरिकों को यह पता चलता है कि इसरो क्या लॉन्च कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, डीआरडीओ क्या कर रहा है, भारत की सेना क्या कर रही है। ये सारी चीजें इस डिजिटलाइजेशन में अगर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और तो इसे पहुंचने देना चाहिए।
अच्छी बात है कि कम से कम आज वो है बच्चे जो आगे चल करके वैज्ञानिक बनेंगे, चिकित्सक बनेंगे, राजनीतिक भागीदारी का निर्वहन करेंगे, उन्हें तो किसी से प्रेरणा मिलेगी। विडंबना इस बात की है कि कुछ लोगों को जो नहीं अच्छा लग रहा है उन्हें ना लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सही मूल्यांकन कर उन्हें आप अवसर दे रहे हैं, दिया है, तो उन पर विश्वास करिए। धन्यवाद।